हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। हम पढ़ रहे थे वुड के अबाउट। ठीक है, वुड का क्या यूज़ होता है, क्या क्या वो एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालते हैं मॉडल्स। तो मॉडल्स में हम क्या पढ़ रहे थे? वुड वुड के हम यहाँ पर 3 केस पढ़ चुके थे। अभी क्या पढ़ेंगे? डी। तो एक बारी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। तो वुड क्या एक्सप्रेस करता है कि पास्ट फॉर्म होता है किसका? पास्ट फॉर्म ऑफ विल। विल जो था वो फ्यूचर के लिए होता था और वुड जो है वो पास्ट के लिए होता है। ठीक है, तो ये क्या बताता है? जब भी कोई एक्शन कर रहा होता है सब्जेक्ट, एक्शन का पास्ट में, पास्ट से भी लिंक होता है या फ्यूचर से भी लिंक होता है। ठीक है, तो इसमें हमने 2 केस देखे थे। फर्स्ट केस था कि इनडायरेक्ट स्पीच में, किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में फ्यूचर टेंस को कैसे पास्ट में एक्सप्रेस करना है, ये बताया था। सेकंड केस क्या था कि हैबिट्स को एक्सप्रेस कर रहा था इन पास्ट। हैबिट्स को कैसे एक्सप्रेस कर रहा था? पास्ट में एक्सप्रेस कर रहा था। फिर देखा था कि डिज़ायर को कैसे एक्सप्रेस करता है। फिर देखा था विश को कैसे एक्सप्रेस करता है, और होपलेस अगर विश होती है तो उसको कैसे एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो 3 तरीक़ों से देख लिया था। यहाँ पर हम डी केस देखते हैं, किसको एक्सप्रेस करता है? पोलाइट रिक्वेस्ट। देखिए यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट कब? इन द प्रेजेंट। अब किसकी बात आई? देखें आप, प्रेजेंट टेंस की। अभी अभी एक्सप्लेन करूँगी इसको। ठीक है, प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस, इतना ही लिख लीजिए। ठीक है, ये क्या है? तो ये क्या एक्सप्रेस करता है? रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करता है कब? प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट टेंस। तो कैसे एक्सप्रेस करेगा इसको देखते हैं हम सेंटेंस से। तो फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे। रिक्वेस्ट के लिए क्या होगा? पहले इंटेरोगेटिव ही होता है सेंटेंस। वुड यू प्लीज गिव मी अ रुपी। तो क्या कह रहे हैं? वुड यू प्लीज गिव मी अ रुपी। तो क्या हो गया इसका मतलब? क्या मुझे आप 1 रुपया देंगे? तो क्या हो रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है, 1 रुपया मांग रहा है। ठीक है, अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें तो वुड यू प्लीज़, देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट है तो हम प्लीज़ लिख रहे हैं। ठीक है, वुड यू प्लीज़ शो मी योर बुक। तो ये क्या कह रहा है? क्या आप मुझे अपनी पुस्तक दिखाएंगे? तो क्या हो रहा है? दिखाएंगे, अभी की बात हो रही है। क्या तुम मुझे ये दिखाओगे? क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे? तो क्या हो रहा है? प्रेजेंट की ही बात हो रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है प्रेजेंट टेंस में, लेकिन यूज़ किसका हो रहा है? वुड का। ठीक है, ऐसे ही अगर थर्ड एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, वुड यू लैंड मी योर स्कूटर। तो लैंड का मतलब आपको पता है क्या होता है? उधार। तो अगर इसका मतलब देखें तो क्या कह रहा है? क्या आप मुझे अपना स्कूटर उधार देंगे? तो होता है ना कुछ वक्त के लिए। तो क्या हो रहा है? प्रेजेंट टेंस में रिक्वेस्ट की जा रही है। तो अभी देखते हैं ये और क्या एक्सप्रेस करता है। ई सिचुएशन को, अनरियल कंडीशन को कैसे एक्सप्रेस करता है। ठीक है, एक्सप्रेसेस
unreal conditions. तो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, would that my neighbor were social. तो आप देखेंगे इसमें हम फिर से पास्ट में चले गए, ठीक है, वर आ गया, आर नहीं आया। आर होता तो प्रेजेंट होता, विल होता तो विल तो ही नहीं सकता, खैर वुड का यूज़ हो रहा है। तो क्या कह रहा है, वुड दैट माई नेबर्स वर सोशल, कि काश कि मेरे पड़ोसी सोशल होते। सोशल मतलब क्या होता है, मिलने जुलने वाले, ठीक है। काश कि मेरे पड़ोसी सोशल होते। नेबर्स को क्या कहा जाता है, पड़ोसी। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल देखें अगर, तो सेकंड एग्जांपल जैसे वुड दैट आई वर केयरफुल। तो अनरियल कंडीशन के लिए आप देखेंगे यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क का भी यूज़ किया जाता है। वुड दैट आई वर केयरफुल, काश मैं सावधान होता, कि हम सोच रहे होते हैं ये, ठीक है, कंडीशंस को सोच रहे होते हैं। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल की अगर बात करें, वुड दैट आई वर यंग मैन। तो इसमें क्या सोच रहा है, काश मैं फिर से जवान होता, ठीक है, काश मैं फिर से जवान होता। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अनरियल कंडीशन है ये सब। तो और अदर यूजेस हैं कुछ वुड के, तो वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे क्या डिज़ायर को कैसे एक्सप्रेस करता है। जैसे आई वुड लाइक टू स्टेज अ डांस, ठीक है। तो क्या कह रहा है, आई वुड लाइक टू स्टेज अ डांस, मैं एक डांस का मतलब स्टेज पे डांस करना चाहता हूँ, ठीक है, क्या चाहती हूँ, क्या हो रहा है, डिज़ायर को शो कर रहा है। ऐसे ही अगर सेकंड एग्जांपल देखें, शी वुड स्टैंड फर्स्ट if she worked hard, she would stand first if she worked hard। तो ये क्या कह रहा है कि अगर वह हार्ड वर्क करेगी तो वह फर्स्ट स्टैंड पर होगी, ठीक है, फर्स्ट आएगी। तो क्या हो रहा है, अगर वो हार्ड वर्क करेगी तो वो फर्स्ट आएगी। क्या कह रहा है, कंडीशन है कि इसको हार्ड वर्क करना होगा। अगर हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, तो थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, जैसे ही वुड लाइक टू सेव, लिख दिया मैंने, ही वुड लाइक टू हैव हिज से। तो ये क्या कह रहा है, ही वुड लाइक टू हैव हिज से, वह अपनी बात कहना चाहेंगे, वह अपनी बात कहना चाहेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ये इंटेंशन को शो कर रहा है कि उसका इंटेंशन है कहने का, ठीक है, डिज़ायर को, कंडीशन को, इंटेंशन को। तो यहाँ पर सभी तरह से हमने देख लिए हैं कि ये वुड का यूज़ कैसे किया जाता है, डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पास्ट फॉर्म होती है ये किसकी, विल की पास्ट फॉर्म होती है, ठीक है, विल की। विल किस लिए यूज़ होता है, फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा है कि जब भी हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती है तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। वुड का यूज़ करके हमें रिक्वेस्ट करनी होती है, वुड यू गिव मी दिस,
वुड यू प्लीज़ टेल अस, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे, क्या तुम मुझे पैसे उधार दोगे, क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे। क्या हो रहा है कि प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, अनरियल कंडीशन का यूज़ किया जाता है कि जो कंडीशन रियल नहीं होती हैं। क्या बोल रहे हैं, वुड दैट आई वर अ यंग मैन, काश मैं फिर से एक जवान आदमी होता, जवान हो सकता। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। वुड दैट आई वर केयरफुल, काश मैं सावधान होता। अब तो वो चीज़ चली गई, तो अब उसके सावधान होने से कुछ हो सकता है, वो सावधान नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो तो हो गया। तो इसमें फिर से हम पास्ट में आ जाता है रियल कंडीशन की बात। अगर हम डिज़ायर की बात करें, कंडीशन की और इंटेंशन की, तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वुड वाला टॉपिक भी कंप्लीट किया, देखा कि पास्ट हैबिट में कैसे, पास्ट हैबिट को कैसे एक्सप्रेस करता है, इनडायरेक्ट स्पीच में फ्यूचर टेंस को पास्ट में कैसे एक्सप्रेस करता है, पोलाइट रिक्वेस्ट को, अनरियल कंडीशन, डिज़ायर, विश, होपलेस विश, डिटर्मिनेशन, कंडीशन, इंटेंशन को कैसे एक्सप्रेस करता है, क्या, वुड। तो वुड के सभी यूजेस हमने देख लिए हैं। यहाँ पर हमारा वुड का टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।